अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। आपको ये बात बखूबी मालूम है कि कुछ दिनों पहले सेक्रेटरी खारजा के लेवल की टॉक्स हुई इंडिया के अंदर, ऑल्दो उनका कोई खातिर खा नतीजा हमारे सामने नहीं निकला। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी गवर्नमेंट और ख़ासतौर पर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जब जा रहे थे तो वो क्यों कीन थे कि डायलॉग दोबारा शुरू होना चाहिए एंड दिस शुड लीड टू अ कंपोजिट डायलॉग। और दूसरी बात ये कि जब वो जा रहे थे तो क्या वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट थे इस हवाले से कि कोई बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू होगा, एजेंडे के अंदर क्या था, क्या मैंडेट लेकर जा रहे थे इंडिया की तरफ से। अगर ये हठधर्मी है तो ये हठधर्मी क्यों दिखाई जा रही है? और अगर वो अभी तक फोकस करते हैं बल्कि कंडीशनल कर देते हैं, आज भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का जब स्टेटमेंट आया वो यही कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान अगर कॉपरेट करे तो तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कंडीशनल दोबारा कर दिया है इसको टेररिज्म से। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का सऊदीया का दौरा वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है, उसको किस तरह से एज अ प्रेशर टैक्टिक यूज़ किया जा सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान, उस हवाले से भी बात करेंगे। सेठी साहब, सबसे पहले एक्चुअली आई गॉट लॉट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, आई वाज थिंकिंग कि कौन सा पहला सवाल होना चाहिए इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में सवाल से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि एक तो आप ये देखिए कि सलमान बशीर साहब ने क्या कहा जाने से पहले और वापस आके उन्होंने क्या कहा। सो द बॉडी लैंग्वेज और द इंटोनेशन, आप देखिए वो कहते क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं जी, सलमान बशीर साहब जब जा रहे थे उस वक्त उनके क्या तासुरात। मुज़ाकरात का एजेंडा कोई इस वक्त तय नहीं है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक ओपन एजेंडा है और नथिंग इज़ एक्सक्लूडेड। एब्सोल्युटली कश्मीर इज़ प्रायोरिटी। उसके अलावा पानी का मसला जो है ये भी बहुत अहम मसला है। नाज़रीन, ये वो क्लिप है जो सलमान बशीर साहब ने एयरपोर्ट पे दिया, लाहौर एयरपोर्ट पे जब वो जा रहे थे। और अब हम आपको वो मीडिया टॉक उनकी दिखाते हैं कि जब वापस आए हैं इंडिया से तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और वो क्या कह रहे थे। बेसिकली एक एक्सप्लोरेटरी नेचर की मुलाकातें थी। हम ये तयन करना चाह रहे थे कि जी आया हिंदुस्तान के रवैये में और उनकी पोजीशन में कोई खातर खा तब्दीली आई है कि नहीं आई है। हमने इस दफ़ा उनसे ये भी कहा है कि मज़ाकरात बराए मज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसी तरह से बग़ैर एजेंडा के ओपन एजेंडा के साथ बातचीत गुफ्तगू होगी, उसका कुछ अपना फ़ायदा एक आध दफ़ा तो है, मगर उस तरह से आप आगे कोई मुस्बत कदम नहीं उठा सकते। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है और वो समझते हैं कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस को अपनाया जाए और छोटे छोटे कदम उठाए जाएं जिससे ये कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है ये बहाल हो सके। उसके बरअक्स हम समझते हैं कि अगर कंपोजिट डायलॉग को बहाल किया जाए जहाँ पे उसको छोड़ा गया था तो वो खुद एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर होगा। सेठी साहब, दोनों आपने मीडिया टॉक सुन ली उनकी। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि पाकिस्तान क्यों कीन है कि डायलॉग होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान 3-4 वजूहत हैं क्यों नहीं। जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं इंडिया में, अगर कोई रेजोल्यूशन होती है उनकी तो उसमें हमारा फ़ायदा है। स्टेटस को चेंज करना हमारे फ़ायदे में है। कैसे? अगर कश्मीर, अभी तो इंडिया कहता है ना हमारा हिस्सा है, अगर वहाँ कोई भी सेटलमेंट होती है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना इंडिया, हमें कुछ मिलेगा। तो जाहिर है हम कीन है कि भाई कोई सेटलमेंट हो, स्टेटस को बरकरार ना रहे, टूटने में हमारा फ़ायदा है। नंबर 2, पानी का मसला ये कि वो दरियाओं के ऊपर बैठे हैं। एक इंडस वाटर्स ट्रीटी है जो कि काफ़ी अरसे से चल रही है, मगर अब शेकी हो गई थोड़ी सी। वायलेशन भी हो रही है। वायलेशन हो रही है नहीं हो रही वो अलग बात है, वो किस हद तक वायलेशन हुई या नहीं हुई, मार्जिनल हुई है, अभी तक सॉलिड जा रही है। मगर उसमें भी हमारा फ़ायदा है। अगर हमें कुछ बातें पक्की हो जाएं और इंडिया जो है, जो हमें खदशा है या ख़तरा है कि वो पानी को डाइवर्ट कर ले या इस किस्म का कोई पानी शॉर्टेजेस हमारे लिए हो जाए, तो वो भी हमारा फ़ायदा है कि हम इसको मेक श्योर कि प्रिक्लूड हो जाएगी, प्रीएम्प्टिव इसको सेटलमेंट हो जाए अगर आगे कुछ होने जा रहा है, इसमें भी हमारा फ़ायदा है। सियाचिन में अगर कोई सेटलमेंट होती है तो वो यही होगी ना कि हिंदुस्तान की फ़ौज माउंटेन हाइट से नीचे उतरे और प्री
जब उन्होंने टेक ओवर किया था 1984 में, जो वो पोजीशन थी उस पर आ जाए, उसमें भी हमारा फायदा। सर क्रीक जहाँ के अब शायद तेल भी कहते हैं कि वहाँ वो जो इलाका है वहाँ तेल भी है, अगर वहाँ भी कोई सेटलमेंट होती है, इस वक्त तो नो मैन्स लैंड है ना, तो उसमें भी हमारा फायदा है। तो हम ये और अगर बाकी जो इश्यूज हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, ट्रेड है या जो भी है, उसमें हर चीज़ में अगर स्टेटस को टूटता है तो हमारा फायदा है। और फाइनली मैं आपसे ये कहूँ, अगर खुदा न ख्वास्ता फिर एक नया हादसा हो जाता है मुंबई जैसा, और उसमें फिर जंग छिड़ जाती है, तो इंडिया इज़ अ बिगर पावर। अगर वो जंग छिड़ती है और 15 दिन के बाद रोक दी जाती है और न्यूक्लियर वॉर नहीं होती, तो उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा इंडिया से। इंडिया का नुकसान जो है वो, इंडिया की इकॉनमी इस वक्त 9% पे ग्रो कर रही है, रिजर्व्स उनके ज़बरदस्त हैं, हर चीज़ उनके पास है, वो 15 दिन के बाद उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी इकॉनमी आगे गिरी हुई है और हमारी सिचुएशन इतनी ख़तरनाक है पॉलिटिकली कि हमारी हुकूमत भी शायद लास्ट नहीं कर सकेगी, क्योंकि ज़ाहिर हम जीत तो सकते नहीं, और अगर जीतेंगे नहीं तो ऑपोजिशन कहेगी हार गए हम। तो जंग में हमारा फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू अगर स्टेटस को तब्दील होता है और अमन का रास्ता हम बढ़ाते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं, तो इसमें हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसीलिए हम पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और इंडिया की हमेशा ये कोशिश रही है कि स्टेटस को रहे। इसलिए स्टेटस को तोड़ना पाकिस्तान के फ़ायदे में है और स्टेटस को मेंटेन करना इंडिया के फ़ायदे में। सर साहब, यहाँ पर एक सवाल है, चलिए आपने बता दिया कि हमारा फ़ायदा क्या, ऑब्वियसली फ़ायदा बोथ वेज होगा जब अगर कोई रेजोल्यूशन होता है। तो जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पर जा रहे थे, तो एक बात तो ये आती है कि नॉर्मली अपोजिशन की तरफ से कहा जाता है कि जी को मैंडेट नहीं था, ऑब्वियसली मैंडेट था तभी जा रहे थे, लेकिन क्या वर दे बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट? क्या वो ज़्यादा पुरुमीद होकर जा रहे थे कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा, या व्हाट डू यू गैदर फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज जो उन्होंने कहा है कि कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया उन्होंने? देखिए, शुरू में उन्होंने कहा कि ओपन एजेंडा है, और जब प्रेशर में आए तो कहा जाहिर है हम कश्मीर की बात करेंगे। अब कश्मीर की बात तो ऐसे है कि बात करनी इस माहौल में फ्रैंकली वो तो ना इधर लेके जाएगी आपको, ना उधर लेके जाएगी। और इंडियन सही कहते हैं कि भाई अब सूरत हाल मुंबई के बाद बदल चुकी है। वो जो बॉनहोमी थी या खुश मतलब है कि एक अच्छा माहौल था, वो तो ख़त्म हो चुका है। अब तो एक बहुत ही ख़तरनाक माहौल है जहाँ की इंडिया ने अपनी नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्रिएट कर ली है, पाकिस्तान स्पेसिफिक, जिसे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो ये तो उसी किस्म का माहौल है जो कि 2002 में था, जब हिंदुस्तान ने अपनी फौजें जो थी वो हमारे बॉर्डर पे मूव कर दी थी। और ये मुंबई के बाद भी उसी किस्म की सिचुएशन आई। पहले हिंदुस्तान ने सोचा कि वो जंग करेंगे, लिमिटेड वॉर करेंगे, फिर उन्हें एहसास हुआ कि लिमिटेड वॉर नहीं कर सकते, वो तैयार नहीं है उसके लिए। उसके बाद उन्होंने नई डॉक्ट्रिन क्रिएट की जो कि अब ऑपरेट कर रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान सही अपनी पोजीशन बरकरार रखी कि हम डायलॉग करना चाहते हैं। अलबत्ता देखना ये है कि क्या इंडिया की क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, और ये टॉक्स अब आगे कहाँ जाएंगी कि नहीं जाएंगी। सेठी साहब, इंडिया अभी भी एडमेंट है जब भी बात होती है जो, और एक ये भी बताइएगा कि इंडिया की जो डेफिनेशन है टेररिज्म की, वो लगता है कि वो लश्कर तैयबा स्पेसिफिक है। वो जब भी बात करते हैं वो हाफिज सईद साहब की करते हैं, लश्कर तैयबा की करते हैं, ये क्या वजह है? अच्छा देखिए, इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजूहत ये है कि इंडिया को पता है कि 2004-2005 में जनरल मुशर्रफ ने बाकी जो जिहादी तंजीमें हैं उनका टैप बंद कर दिया था, नाला बंद कर दिया था, और वहाँ से अब इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही थी यहाँ से कश्मीर में, कश्मीर के लोग यहाँ आ रहे थे, ट्रेन हो रहे थे, यहाँ के लोग जा रहे थे कश्मीरी मुजाहिदीन, और वहाँ एक जंग छिड़ी हुई थी। मुशर्रफ ने वो बंद कर दी थी 2004 में, और उसके बाद एक नया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग शुरू की, जिसकी वजह से पहले बंद किया टैप, फिर जाके बातचीत शुरू हुई। अब हुआ ये है कि मुंबई ने सारा कुछ बदल दिया। मुंबई ने इसलिए बदल दिया बिकॉज वो जो सारे वहाँ के जो फुटप्रिंट्स हैं वो सारे यहाँ आपके पंजाब में आते हैं, और जो एविडेंस इंडिया को मिली है उसमें लश्कर का, वो कहते हैं लश्कर का हाथ है। और हम अपना केस इंप्रूव नहीं करते जब हम लश्कर के जो लोग हैं यहाँ, जब वो धंधनाते फिरते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं पब्लिक में, जिससे पता चलता है कि वो तो चाहते हैं, दे वांट टू क्रिएट ट्रबल इन इंडिया। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को प्रोवोकेशन हमें नहीं देनी चाहिए, और अगर हम प्रोवोकेशन देते हैं तो फिर वी नीड टू बी एबल टू एक्सप्लेन कि ये क्यों प्रोवोकेशन हो रही है। अब कश्मीर डे के ऊपर प्रोवोकेशन हुई, बिल्कुल प्रोवोकेशन हुई। सर साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक है, कश्मीर डे के हवाले से बात करते हैं, और आपने कहा कि फुटप्रिंट्स यहाँ पर आते हैं, पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा डिफरेंट होता है इस हवाले से। नाज़रीन, इस पे वक्त पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं, इस हवाले से हम लाइव कॉल्स भी लेंगे, आपके SMS भी हमारे पास आ रहे हैं। एक ब्रेक लीजिए, हमारे साथ रहिए।